हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे सिर्फ एस लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल में चेंज हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता है, कुछ केसेस में होता है, लेकिन हमेशा ये तुक्का या अंदाज़ा काम नहीं आता। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर को किस तरीके से प्लूरल में चेंज किया जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को सीखना पड़ता है हमें, तब जा कर के हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो इस कुछ रूल्स, इनके 5 रूल्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना है कि किसी एक पर्टिकुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कैसे किया जाएगा। लेट्स कम टू द नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। लेट्स स्टार्ट दैट हाउ कैन वी चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ आई, सी एच आई, एक्स आई, एस आई, डबल एस आई और जेड आई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ आई, सी एच आई, एक्स आई, डबल एस आई, एस आई या जेड आई, तो ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए हम उस वर्ड के आगे यस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे पोटैटो, लास्ट में ओ आया है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस वर्ड के आगे ईएस जोड़ दिया, तो पोटैटो का प्लूरल पोटैटोस। सेकेंड है मैच, लास्ट में सी एच आया है तो इस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम इस वर्ड के लास्ट के आगे सिर्फ ईएस जोड़ देंगे, जैसे मैच का प्लूरल मैचेस। नेक्स्ट बॉक्स, इसमें लास्ट, इस वर्ड के लास्ट में एक्स आया है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इस वर्ड के आगे ईएस जोड़ देंगे, जैसे बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस। एस लास्ट में आया है और इस वर्ड के आगे हम प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ देंगे, बस, जैसे बस का प्लूरल बसेस। नेक्स्ट है क्लास, इसके लास्ट में भी एस आया हुआ है तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ देंगे, क्लास का प्लूरल क्लासेस। बी यू डबल एच, बज, बज का प्लूरल बनाने के लिए इस वर्ड के आगे हम लोग ईएस जोड़ देंगे, बज का प्लूरल बजेस। नेक्स्ट कैच, सी ए टी सी एच, लास्ट में सी एच आया है तो इस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इस वर्ड के आगे ईएस जोड़ देंगे तो कैच का प्लूरल कैचेस हो जाएगा। और नेक्स्ट है डबल एस, अगेन लास्ट में डबल एस आया है तो ग्लास का प्लूरल ग्लासेस, यानी इस वर्ड के आगे हम ईएस जोड़ देंगे तो ग्लास का प्लूरल ग्लासेस हो जाएगा। सेकेंड रूल इज एट द एंड ऑफ द वर्ड द कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम उस वर्ड का वाई हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, ऐसे वर्ड को प्लूरल में चेंज करने के लिए वाई को हटा करके हम आई ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। जैसे सी आई टी वाई, इस सी टी में देखिए लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमको वाई को हटा करके आई ई एस ऐड करना होगा। सी टी का प्लूरल सिटीज़। कंट्री, इस कंट्री में भी देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को हटा करके हम लोग इस वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे, कैसे, सी ओ यू एन टी आर वाई है तो सी ओ यू एन टी आर वाई को हटा करके हमने आई ई एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट है बेबी, लास्ट में देखिए बेबी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके हमने आई ई एस जोड़ दिया। नेक्स्ट लेडी, इस लेडी के लास्ट में भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ दिया, यानी लेडी का प्लूरल लेडीज। नेक्स्ट इज कैंडी, वाई से पहले यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए वाई को हटा करके हमने आई ई एस यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कैंडी का प्लूरल कैंडीज। आर्मी में देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आर्मी का प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई को हटा दिया है और वाई की जगह पे हमने आई ई एस जोड़ दिया है, यानी आर्मी का प्लूरल आर्मीज। तो इस तरीके से दूसरा रूल कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो तो वाई को हटा करके हम आई ई एस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल सही सही बन जाता है। सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, बेबी का बेबीज़,
लेडी का प्लूरल लेडीज, कैंडी का प्लूरल कैंडीज, एंड आर्मी का प्लूरल आर्मीज. दिस इज द सेकेंड रूल. नाउ it's time to understand the third rule of plural. Let's understand about the third rule. Third rule tells that कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई से पहले वावेल आता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई से पहले वावेल आता है तो उस वर्ड को लिख करके उसके आगे एस लगा देंगे तो वो सही सही प्लूरल में चेंज हो जाएगा. जैसे टी ओ वाई, लास्ट में वाई वाई आया है, वाई से पहले वावेल है, इसलिए टॉय के आगे एस लगा दिए तो टॉय का प्लूरल टॉयज. सेकंड है डी ओ एन के ई वाई, डंकी, यानी वाई से पहले वावेल आया है यहाँ पर, इसलिए वाई के आगे एस लगा दिए, डंकी का प्लूरल डंकीज. एग्जैक्ट ट्रू. की, के ई वाई, की का प्लूरल कीज, के ई वाई. यहाँ पर देखिए के ई वाई, वाई से पहले यहाँ पे वावेल आया हुआ है, इसलिए इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए उस वर्ड को लिख करके एस ऐड कर देंगे, की का प्लूरल कीज. नेक्स्ट है बॉय, बी ओ वाई, वाई में देखिए वाई से पहले वावेल आया हुआ है तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए वाई के आगे एस जोड़ देंगे तो ये हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है डे, यहाँ पे देखिए डे के लास्ट में वाई से पहले वावेल आया है तो वाई के आगे हम लोग सिर्फ एस जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल सही सही बन जाता है. नेक्स्ट है मंकी, एम ओ एन के ई वाई, लास्ट में यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वाई से पहले भी यहाँ पर वावेल आया हुआ है तो इसका भी प्लूरल में, इसका प्लूरल लिखने के लिए वाई के आगे एस जोड़ देंगे तो मंकीज़. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तीसरा रूल ये कहता है अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई से पहले वावेल आता है तो उस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद एस जोड़ देंगे तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में सही सही बदल जाएगा. दिस वाज द थर्ड रूल. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द फोर्थ रूल. लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ रूल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. चौथा रूल यह कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में यफ या यफी आता है तो ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यफ या यफी को रिमूव करेंगे यानी कि हटाएंगे और यफ या यफी की जगह पर वी ई एस जोड़ देंगे. फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर एफ ई आया है तो इसका प्लूरल में, इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देंगे यानी वाइफ का प्लूरल वाइफ्स. नेक्स्ट है एल ई ए एफ लीफ, लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं एफ आया हुआ है तो इसका प्लूरल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एफ को हटा करके वी ई एस ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे. नेक्स्ट है के एन आई एफ ई नाइफ, लास्ट में एफ ई आया है यहाँ पर तो इसका प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एफ ई को हटा करके वी ई एस ऐड कर देंगे यानी नाइफ का प्लूरल नाइफ्स. नेक्स्ट है लाइफ, लास्ट में हम यहाँ पर देखें लाइफ आया है यानी एफ ई आया लास्ट में तो इसका प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ई को हटा करके एफ ई की जगह वी ई एस लिख दिए या इट मीन्स लाइफ का प्लूरल लाइफ्स. नेक्स्ट वर्ड है काफ, सी ए एल एफ, यानी लास्ट में एफ आया हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एफ को हटा करके एफ की जगह पे वी ई एस ऐड कर देंगे यानी काफ का प्लूरल काफ्स. नेक्स्ट है ओल्फ, लास्ट में हम यहाँ देख रहे हैं ओल्फ आया हुआ है तो ऐसे इस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ को हटा करके एफ की जगह पे वी ई एस ऐड कर देंगे यानी वोल्फ की जगह पे वोल्फ्स. तो ये था फोर्थ रूल. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. फोर्थ रूल क्या कहता है कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में यफ या यफी आता है इस तरह के वर्ड्स का प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यफ या यफी को हटा करके वी ई एस ऐड करते हैं तब जा करके हमारा सही सही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है. दिस वाज द फोर्थ रूल. लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ रूल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. पांचवा रूल, पांचवा नियम ये कहता है कि हम ऐसे कुछ वर्ड्स के अंदर के वावेल को चेंज कर देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है. जैसे एम ए एन, यहाँ पे इंटरनल वावेल क्या है, ए है तो हमने मैन का प्लूरल में चेंज कर दिया मैन यानी ए की जगह पे ई कर दिया तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया. सेकेंड है वुमेन, वुमेन का प्लूरल हमने क्या करना है प्लूरल में करने के लिए
ए की जगह पे ई को बदलना है। WOMAN तो इसका प्लूरल WOMEN, वीमेन। नेक्स्ट है फूट, FOOT, यहाँ पे इंटरनल वावेल क्या है, डबल ओ है, तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए डबल ओ की जगह पे डबल ई करना है, यानी फूड का प्लूरल फीट। नेक्स्ट है टूथ, इसका इंटरनल वावेल क्या है, डबल ओ है, तो TOOTS टूथ, इसका हमने वावेल डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया, टूथ का प्लूरल टीथ। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। तो ये था पांचवा नियम, पांचवा रूल सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम अंदर के वावेल को चेंज करके भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो ये था पांचवा रूल। नाउ अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई चेंज नहीं किया जाता, ना ही वावेल को चेंज किया जाता है और ना ही यस या ईएस, ना कोई चेंज नहीं। जो वर्ड होता है उसी को प्लूरल की तरफ लिख देने से वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, बिना कोई किसी शब्दों को बिना किसी छेड़छाड़ के। जस्ट सिंगुलर की कॉलम से प्लूरल के कॉलम में कॉपी करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेट अस सी व्हाट आर दोज वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई भी चेंज नहीं किया जाता, जो जैसा होता है उसको वैसे ही प्लूरल की तरफ लिख दिया जाता है और वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे डियर का प्लूरल डियर, शीप का शीप, हेयर का प्लूरल हेयर, स्पीसीज का प्लूरल स्पीसीज, कैनन का कैनन, सीरीज का सीरीज, स्टाफ का प्लूरल स्टाफ, स्नो का प्लूरल स्नो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं बहुत सारे वर्ड जिनको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने शो किया आपके सामने ताकि आप समझें कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, वर्ड्स के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वह प्लूरल में चेंज रहते हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है।